हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी में। दोस्तों, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका कंप्यूटर पूछा जाता है, तो सभी परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण सेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी पर स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, ये प्रश्न आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आप क्वेश्चनों का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, एमएस वर्ड की डैश सुविधा एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मददगार होती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है बुलेट्स और नंबरिंग। दोस्तों, हमारा नया प्रश्न है, इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा मध्य। दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा बॉर्डर। तो दोस्तों, नया प्रश्न हमारा है, डैश एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियां बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर रहेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। दोस्तों, हमारा नया प्रश्न है, वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट के सेटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है CTRL+E। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है। एक होती है कैरेक्टर और दूसरी दोस्तों हमें बतानी है। तो इसका हमारा सही आंसर रहेगा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और इसी तरह के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। हमारा नया प्रश्न है, एमएस वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों या पैराग्राफ का चयन कौन सी कुंजी के प्रयोग करके किया जा सकता है। तो दोस्तों, सही आंसर है कंट्रोल। दोस्तों, हमारा नया प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर है स्टेटस बार। दोस्तों, नया प्रश्न हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश जटिल जानकारी को सेलों के ऊर्ध्वाधर कॉलमों और क्षैतिज पंक्तियों में प्रस्तुत करने की एक सरल विधि उपलब्ध कराती है। तो दोस्तों, सही आंसर इसका रहेगा सारणियां। दोस्तों, नया प्रश्न हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश हमें चुने गए पैराग्राफ को बाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है। तो इसका सही आंसर है डिक्रीज इंटेड। दोस्तों, इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, इसके बाद नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दोस्तों, नया प्रश्न हमारा है, एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को डैश क्लिक करने पर यह डिफॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है। तो सही आंसर इसका है ट्रिपल। नया प्रश्न हमारा है, एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियां प्रयुक्त होती हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है CTRL+C, CTRL+B। तो दोस्तों, इनमें से कोई भी एक शॉर्ट की यूज की जा सकती है। हमारा नया प्रश्न है, एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर के दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर इसका है नेक्स्ट फंक्शन। दोस्तों, नया प्रश्न हमारा है, नई एमएस एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों की अधिकतम संख्या डैश होती है। तो इसका सही आंसर है 2 की पावर 8। हमारा नया प्रश्न है, प्रारंभ से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को डैश दबाना चाहिए और वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो से प्रारंभ करने के लिए व्यक्ति को डैश दबाना चाहिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है विकल्प डी।
इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा रहेगा विकल्प सी। नया प्रश्न हमारा है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का चयन करते हैं और हाइड स्लाइड विकल्प का चयन करते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, प्रस्तुतिकरण के समय दृश्य में दिखाई नहीं देगा। हमारा नया प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के डैश सुइट का एक हिस्सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। टॉप 20 वीडियो में दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है,